सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली थ्योरम। ये क्या होता है कि जब भी कोई द्रव असंयान और असंपीड्य द्रव, असंयान का मतलब ये होता है कि जिसके अणु के बीच में कोई भी घर्षण बल नहीं लगता, श्यान बल नहीं लगता। द्रव के अंदर जो घर्षण बल लगता है उसको हम बोलते हैं श्यान बल। असंयान का मतलब द्रव के अंदर किसी प्रकार से कोई घर्षण बल नहीं लगता, ऐसा द्रव। और असंपीड्य का मतलब जिसको हम दबा नहीं सकते, असंपीड्य का मतलब ऐसा द्रव। तो जब भी कोई असंयान और असंपीड्य द्रव, असंयान का मतलब जिसके अंदर कोई घर्षण बल नहीं लगता हो ऐसा द्रव लेंगे, जो कि संभव नहीं है, एक आदर्श द्रव की कल्पना कर रहे हैं। तो जब भी कोई असंयान और असंपीड्य द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में से धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है। पहली कंडीशन द्रव असंयान और असंपीड्य होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो द्रव हमने नली ले रखी है वो नली असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग स्थानों का उसका क्षेत्रफल अलग अलग होना चाहिए। इसको बोलते हैं असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली। तो जब भी कोई असंयान और असंपीड्य द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में से धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है। धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह का मतलब ये होता है कि जो पीछे वाले कण होते हैं वो आगे जाने वाले कणों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब इसका जो फ्लो होता है बिल्कुल धीरे धीरे होना चाहिए। पीछे वाले कण आगे वाले कणों का अनुसरण करते हैं, मतलब एक ही चाल से चलते, एक जैसे चलते हो, तो वो जो प्रवाह होता है वो धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। तो कंडीशंस पता हो गए, द्रव असंयान और असंपीड्य होना चाहिए, हमारे पास में नली असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली होना चाहिए, अलग अलग स्थानों का क्षेत्रफल अलग अलग होना चाहिए। तीसरा, द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होना चाहिए, मतलब सीधी सरल रेखा में चलना चाहिए। यदि नली हो तो वक्राकार हो सकता है, मुड़ी हो तो ये जब कंडीशंस होगी तब उस कंडीशंस में क्या होता है कि नली के किसी भी स्थान पर, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, किसी भी स्थान, किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर, उसके एकांक आयतन की समस्त ऊर्जाओं का योग, जितनी उसकी एनर्जी होती है सभी प्रकार की, जो द्रव बहता है तो उसमें तीन तरह की एनर्जी होती है। एक दाब ऊर्जा होती है, प्रेशर एनर्जी, एक काइनेटिक गति ऊर्जा होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तीन तरह की ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का योग हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इसको कहा गया बर्नौली प्रमेय। तो बर्नौली प्रमेय में जो होगा वो ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित होती है, मतलब उसमें ऊर्जा का स्तर नहीं होती है। तो बर्नौली प्रमेय का कथन क्या हो जाएगा, जब कोई असंयान और असंपीड्य द्रव, असंयान और असंपीड्य द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में से धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है। जब कोई असंयान और असंपीड्य द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में से धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो नली के किसी भी स्थान पर या किसी भी बिंदु पर एकांक आयतन की समस्त ऊर्जाओं का योग नियत होता है। अब समस्त ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा आएगी, दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का योग जो होगा वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर दाब ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, गति ऊर्जा, और ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का योग जो होता है वो नियत होता है। एकांक आयतन की समस्त ऊर्जाओं का योग नियत होता है। इसको कहा गया बर्नौली प्रमेय। किसी भी बिंदु पर नली में, लेकिन द्रव असंयान और असंपीड्य होना चाहिए, प्रवाह धारा रेखीय होना चाहिए, नली असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली होना चाहिए। तो किसी भी स्थान पर जो होता है तीनों ऊर्जाओं का योग हमेशा कांस्टेंट या नियत होता है। इसको बर्नौली प्रमेय कहते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।